Hello friends, this is Dr. Devinder Mittal. I am posted at Tilaknagar Dispensary in South Delhi Municipal Corporation as Medical Officer in charge. आज का विषय है कोविड लाइक सिम्टम्स आफ्टर कोविड-19 वैक्सीनेशन। कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद कोविड जैसे सिम्टम आ जाते हैं। तो क्या हम ये मान लें कि पेशेंट को कोविड हो सकता है? तो इसका सीधा सा जवाब है यस, आपको कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद कोविड हो सकता है। एंटीबॉडीज़ आपके शरीर में बनने में टाइम लगता है, 1 से 2 हफ्ते लगते हैं। पहली डोज़ लेने के बाद 50% तक आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं और सेकंड डोज़ के बाद एंटीबॉडीज़ 80% 90% तक चली जाती हैं, मतलब उसकी एफिकेसी बढ़ जाती है वैक्सीन की। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको कोविड कब हुआ? वैक्सीन की वजह से हुआ? आंसर इज़ नो। वैक्सीन की वजह से यूजुअली कोविड नहीं होता। ये कोइंसिडेंस की बात है कि आप वैक्सीन जिस दिन लगवाते हैं तो उसके बाद आपको कोविड जैसे सिम्टम आते हैं, तो कुछ लोग प्रिज्यूम कर लेते हैं कि हमें कोविड वैक्सीन से हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लाइव वायरस को इंजेक्ट नहीं कर रहे हैं इन वैक्सीन्स में, डेड वायरस को इंजेक्ट करते हैं। और डेड वायरस मोस्ट ऑफ द केसेस में सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन कर देता है, जिसमें कोविड जैसे सिम्टम्स आते हैं, जिसमें शरीर में दर्द होना और बुखार, तेज़ बुखार आना बहुत कॉमन है। तो पहला सवाल कि क्या मुझे वैक्सीन के बाद कोविड हो सकता है? हाँ जी, आपको हो सकता है। ये हो सकता है कि आप जिस दिन वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, शायद आपने उस दिन कोविड इन्फेक्शन को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो, या वैक्सीन लगवाने के 2 या 3 दिन पहले आपको इन्फेक्शन हो चुका है, जो कि बाद में आपकी बॉडी में सिम्पटम्स के रूप में शो हो रहा है। तो वैक्सीन फर्स्ट डोज़ इज़ नॉट द फुल प्रूफ ट्रीटमेंट ऑफ कोविड, और इट इज़ नॉट द फुल प्रूफ मैनेजमेंट अगेंस्ट कोविड। इसमें समय लगता है। अगर आपको वैक्सीन लगवाने के बाद माइल्ड टू मॉडरेट फीवर है, 101 मैक्सिमम बुखार है, तो आप पैरासीटामोल लीजिए 2 दिन में 2 बार या 3 बार, डिपेंडिंग अपॉन द फीवर। और यूजुअली 48 से 72 घंटे में, यानी 2 से 3 दिन में ये सबसाइड कर जाता है। लेकिन अगर वैक्सीन लगवाने के बाद आपको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, आपको डायरिया हो रहा है और पैरासीटामोल से आपका फीवर ठीक नहीं हो रहा है, तो ये चांसेस हैं कि आपकी बॉडी में पोस्ट वैक्सीनेशन सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन हो गई है। ऐसे केसेस में आपको सीआरपी करवाना पड़ता है, और सीआरपी यूजुअली मोर देन 10 होता है, कई केसेस में 20 होता है, 40 होता है, 50 होता है। So, if we are suspecting post-vaccination systemic inflammation, then the patient should be started on mefenamic acid. टैबलेट मेफेनमिक एसिड स्टार्ट की जाती है। पैरासीटामोल से पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता है। मेफेनमिक एसिड इज NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जो कि दिन में 2 से 3 बार दी जाती है। 3 दिन में यूजुअली ऐसे पेशेंट रिकवर कर जाते हैं मेफेनमिक एसिड से। और अगर सीआरपी बहुत ज़्यादा है तो हम मेफेनमिक एसिड के साथ साथ टैबलेट कॉल्चिसिन भी शुरू कर देते हैं। 0.5 mg यूजुअली BD दी जाती है। और ओल्ड पेशेंट्स के अंदर 60+ पेशेंट्स में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, अगर उनमें वैक्सीन लगवानी है तो आपको ये एडवाइस दिया जाता है कि आप कॉल्चिसिन का कोर्स वैक्सीन लगवाने के 3 दिन पहले कर लें। तो अगर आपको कोविड के सिम्टम्स आ रहे हैं वैक्सीनेशन के बाद, तो आप अपना सीआरपी टेस्ट कराइए और मेफेनमिक एसिड खाइए और कॉल्चिसिन खाइए फिजिशियन से कंसल्ट करके। अगर उसके बाद भी आराम नहीं मिलता है तो फिर आप अपना RT-PCR टेस्ट कराइए। थैंक यू।